जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी और रूह उमंग की हयात, कसमों कस है जिंदगी। और कवि ने लिखा है कि मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। बहुत बढ़िया देखने साथ पब्लिक न्यूज, मोहम्मद तस्लीम इस वक्त में मौजूद हूँ। गया के बेलागंज में चुनावी हो रहा है। ओवरऑल क्या कहेंगे, जिस तरह से 4 कैंडिडेट जनसुराज ने उतारा, उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, तीसरी विकल्प क्या बिहार की जनता को मिलने जा रही है? तीसरा विकल्प तो जिस दिन दल बना उसी दिन तीसरा विकल्प हो गया। अभियान जिस दिन दल के रूप में परिवर्तित हुआ उसी दिन यह दल बन गया। और दल बनने से पहले बिहार के इतिहास में यह पहला घटना है कि एक अभियान ने एक गरीब किसान के लड़का जिसका नाम आफाक अहमद है उसको उस सदन में भेजने का काम किया। और आप विकल्प की बात कर रहे हैं, तीसरा विकल्प नहीं है, बल्कि बिहार में यह जनसुराज, बिहार के लोग मिलकर जनसुराज में व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे और एक 2025 में नई सरकार गठन करके बिहार की व्यवस्था को बदलकर बिहार को, जो गांधी की धरती है, जेपी की धरती है, लोहिया की धरती है, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती है, इस धरती से एक इनकलाब, तब्दीली का इनकलाब उठा है और ये चलेगा। और निश्चित रूप से 2025 में एक नई सरकार बनेगी और सरकार जो बनेगी वह सरकार सिर्फ सत्ता में जाने के लिए नहीं बनेगी, व्यवस्था को बदलकर सत्ता पर काबिज होगी और व्यवस्था बदलकर नौजवानों की जो पलायन है उसको रोकेगी, शिक्षा में जो पलायन है उसको रोकेगी, महिलाओं का सम्मान देगी, बुजुर्गों का सम्मान करेगी। इन तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए बिहार निश्चित रूप से बदलेगा। ये मेरा जिस तरह से गांधी की तस्वीर है और गांधी के नक्शे कदम पर चल रहा है, खुद चंपारण से हैं, एमएलसी हैं, शिक्षक एमएलसी, आज़ादी के बाद कोई शिक्षक एमएलसी बना हुआ, खासतौर पर सारण क्षेत्र से आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे, किस अंदाज में आप बिहार की जनता को मुखातिब होंगे? क्या लगता है जिस तरह से बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं उन्हें मतलब कि फुटकारा जाता है, क्या बिहार के गौरव की बात भी होगी? अब मैं गांधी को श्रद्धांजलि देता हूं। तो गांधी ने 12 अप्रैल 1917 को चंपारण के सरजमीन पर आए और वहाँ से उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाब को शुरू किया था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उसके उपरांत भारत स्वतंत्र होता है। 106 वर्षों के बाद गांधी के प्रतिरूप के रूप में भारत का एक युवा उस गांधी के प्रतिमा के सामने खड़ा होकर ओथ लेता है, शपथ लेता है, यह जो ज्ञान की धरती वाला राज्य है वह बिल्कुल अपने आप को असहाय हो गया है। मैं इसकी गरीबी को, बेबसी को दूर करने के लिए शपथ लेता हूं और जब तक यहाँ की व्यवस्थाओं को बदल नहीं दूंगा तब तक चैन के सांस नहीं लूंगा। और वह नौजवान जिसका नाम प्रशांत किशोर है, लगातार 7000 गांव तक घूमता रहा, पैरों में छाले पड़ गए, गले में गांठ बन गया, उसके बावजूद भी वो मानने वाला व्यक्ति नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी और रूह उमंग की हयात, कसमों कस है जिंदगी। और कवि ने लिखा है कि मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनकलाबी आसार था, खासतौर पर शिक्षक एमएलसी आफाक साहब का। बखूबी आप देखते रहें जामिया और लगातार मैं न्यूज़ कवरेज करता आ रहा हूँ, दिल्ली से लेकर बिहार तक देखते रहें जामिया।